Hello student, welcome again to the another lecture. हमने 3 दिन से यही चल रहा है पूरा, यानी क्या बोलूं, थर्ड सेमेस्टर वालों, मुझे नहीं समझ आ रहा है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और काफी दिन बाद एक वीडियो आ रही है जो लेक्चर से हटके है, शॉर्ट वीडियो से हटके है, नर्सिंग पे है, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। और मैंने बोला था कि आपको मैं थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो एक बार समझा दूंगी, तो इसीलिए आज स्क्रीन पे आया है। और स्क्रीन पे आए काफी दिन हो गया, ऐसा नहीं है मैंने छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी परिस्थिति सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा सा कुछ चीजें ब्रेक करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे वीडियोज आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बात। अब जो मुझे नहीं जानता उनके लिए, और जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है। तो मैं सब ज्ञानी मुदनवाल, और पिछले 2-4 दिन से मैं 6 सेमेस्टर में पहुंच गई हूँ, बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर। सो इन माई चैनल, इन माई यूट्यूब चैनल, मेरी फैमिली है एक यूट्यूब की, जहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो जब स्टार्ट कर रहे थे नर्सिंग तब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तब से वो मेरे साथ है। तो ये थर्ड सेमेस्टर, मेरे प्यारे प्यारे थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो। मुझे कुछ यहाँ पे समझाना है आपके सब्जेक्ट के बारे में, और 2-4 पॉइंट मैं बोलूंगी जो मैं हमेशा से बोलती हूँ आपको, तो सब सुन के जाना, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया था वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करें, तो पहले आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, आपके सब्जेक्ट के बारे में जो आपके थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। सुन लेना, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लगा दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा साइड हो जाता है। देखो, आपका पहला सब्जेक्ट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। सेकंड आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट। थर्ड है आपका पैथोलॉजी फर्स्ट। देन है आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसको पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोला जाता था। तो अगर आपके टीचर आपको बोले कि एमएशन है, कोई आपसे पूछे आपने एमएशन पढ़ा, तो आप बोलना हाँ मैं थर्ड सेमेस्टर में एमएशन पढ़ रहा हूँ। ये मत सोचना आप ये कौन सा नया बला है। ये आपके एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को पहले एमएशन बोला जाता था। हमारे टाइम में भी इसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोला जाता था, बट हमसे जो सीनियर बैचेस थे वो शायद इसको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते थे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, देन आपका प्रोफेशनलिज्म। अब ये बहुत बड़ा सा इसका नाम है, बट आप प्रोफेशनलिज्म जानो इतना, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट है, कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से आपके इंटरनल और कौन से आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट है। तो पहली बात, सारा का सारा जो है आपका इंटरनल सब्जेक्ट है, ये आपको पता होगा। अब इसमें फुली इंटरनल सब्जेक्ट जो है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल में होके रह जाएगा, वो है आपका प्रोफेशनलिज्म। मतलब ये कॉलेज में होगा, कॉलेज में चेक होगा, कॉलेज से नंबर मिलेगा। तो इसका आपकी यूनिवर्सिटी से जो चेक होगी कॉपी, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप कॉलेज में पढ़ोगे, कॉलेज में एग्जाम दोगे। तो प्रोफेशनलिज्म हमारा तो बहुत डीपली चला था, अब आपके कॉलेज में मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ये फर्स्ट है। तो सेकंड जो है आपका ना, फार्माकोलॉजी सेकंड एंड पैथोलॉजी सेकंड, ठीक है। उसके साथ आपका जेनेटिक भी आएगा पैथोलॉजी के साथ, वो सब कुछ। ये दोनों जो सब्जेक्ट है आपका पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में जाएगा, ठीक है। आपको मतलब थर्ड सेमेस्टर में इसका एग्जाम नहीं देना है। होप आपको समझ में आया होगा। आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड, इसका पेपर देना होगा। फार्माकोलॉजी के बाद पैथोलॉजी फर्स्ट, पैथोलॉजी सेकंड, और उसके साथ जेनेटिक भी इंक्लूड होगा, आपको इसका पेपर देना होगा, ठीक। आपका अब थर्ड सेमेस्टर में इंटरनल क्या होगा वो देखो। आपका माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ये दोनों अलग सब्जेक्ट हैं। अलग सब्जेक्ट इन द सेंस, जिस तरीके से 75 नंबर में डिवाइडेड था आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिस तरीके से 75 नंबर में आपका डिवाइडेड था सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सेम उसी तरीके से आपका ये दोनों जो सब्जेक्ट है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये दोनों डिवाइड होगा। कितने नंबर का आएगा, तो माइक्रोबायोलॉजी आपका आएगा 36 नंबर का, एंड आपका इन्फेक्शन कंट्रोल आएगा 37 नंबर का। अलग अलग कॉपी मिलेगी। अब आप नए नए बच्चे हो, नहीं कि आपको इतना ज्यादा डिटेल समझाना पड़े, बट इतना आपको समझना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। अब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरीके से आपका फंडामेंटल का पेपर सिर्फ आपको एक ही मिला था, उसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन पेपर आपको आंसर सीट सिर्फ एक ही मिलेगा, एक ही फिल करना होगा। चलो, सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समरी देख लेते हैं सब्जेक्ट को समझने की।
तो समरी में समझते हैं, आपका 5 सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये एक ही सब्जेक्ट है। देन है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, देन है पैथोलॉजी फर्स्ट, देन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, देन है प्रोफेशनलिज्म। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल, ये आपका 3rd सेमेस्टर में एग्जाम होगा। फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड फार्माकोलॉजी सेकंड, ये आपके नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में मूव होंगे। एंड जो प्रोफेशनलिज्म है, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपका इंटरनल सब्जेक्ट है। इससे यूनिवर्सिटी से एंड आपके एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट सॉर्टेड हो गया होगा, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें जो मैं अपने का एक्स्ट्रा बताती हूँ, आप सबको पता है, आप पहले से मुझे देखते आ रहे हो। तो एक्स्ट्रा बातें क्या है कि बहुत लोग परेशान है, बहुत बच्चे परेशान है, मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैम बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे होगी, 3rd सेमेस्टर तो बहुत टफ है, 3rd सेमेस्टर में तो मुझे माइक्रोबायोलॉजी नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई एक मुझे बात बताओ, क्या तुम्हें 1st सेमेस्टर पहले से आता था? क्या तुम्हें 2nd सेमेस्टर पहले से आता था? नहीं। तुमने सीखा है, तुमने पूछा है, तुमने समझा है, उससे पूछा, अपने टीचर से पूछा, समझा, अपने आप को थोड़ा चैट जीपीटी से जोड़ा, तो ये सब जोड़ के अपने 1st सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर निकाल लिया। आपको पहले से कुछ नहीं पता था। उसी तरीके से 3rd सेमेस्टर भी आपके लिए नया है। क्यों डरना है? क्यों डरना है? आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप बीएससी नर्सिंग में आ गए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो आ रहा है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, यहाँ से निकलो, पैसा कमाओ, दुनिया घूमो, दुनिया देखो। नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना। और माइक्रोबायोलॉजी मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता था मेरे 3rd सेमेस्टर में, बहुत ज्यादा। मतलब 3rd सेमेस्टर के 4 महीने तो मैंने डर डर के गुजारे हैं। लास्ट के जब आपका एग्जाम डेट आ जाता है, मेरा एग्जाम डेट ऐसे 1 महीना पहले आता था, अब एग्जाम डेट आ गया, अब भाई मैं क्या ही करूँ। तो मैंने ना फाइन भर के छुट्टी ले ली कॉलेज से, और मैंने माइक्रोबायोलॉजी इतनी इतनी ज्यादा और इतनी ज्यादा बार पढ़ ली कि अब पूरी नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने इतना डीप, इतना मतलब बोलते नहीं है कि किसी चीज से डर लगे तो उससे बहुत ज्यादा कर लेना, तो मैंने इतना ज्यादा पढ़ लिया था कि मतलब जुबान पे रटा रटाया। मैंने 36 में से 31 नंबर अपने माइक्रोबायोलॉजी में पाया है, और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमें ऐसे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, वरना मैं दिखा देती आपको, ठीक है। तो ऐसे होता है, जिस सब्जेक्ट से आप ज्यादा डरते हो और उसमें जब फोकस करना स्टार्ट करते हो, उस सब्जेक्ट में मजा आने लगता है। तो बस यही है माइक्रोबायोलॉजी में। इन्फेक्शन कंट्रोल में कुछ ज्यादा नहीं है भाई, आपको इन्फेक्शन कैसे होता है, इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, पीपीई जो होता है यानी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में, ग्लव्स के बारे में, जो आपके हॉस्पिटल में जो लाइटिंग प्रोसेस होती है, बीएमडब्ल्यू हो गया, बीएमडब्ल्यू समझ रहे हो गए आप, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल में रहने से क्या क्या इन्फेक्शन होती है, हॉस्पिटल में कैसे कैसे चीजों को मेंटेन किया जाता है, सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो ये दोनों सब्जेक्ट बस इसीलिए। माइक्रोबायोलॉजी क्यों है कि माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी के लिए, ताकि आपको पता रहे बैक्टीरिया इन्फेक्शन ये सब कुछ क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस, इसके बारे में पढ़ना है। और इस वजह से जो जो बीमारियां होती है लास्ट में वो सारी चीजें, स्टेराइजेशन है, बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे अभी पढ़ोगे। एंड बिल्कुल नहीं डरना है। आपको 1st सेमेस्टर भी नहीं आता था, आपने सीखा, समझा, आगे बढ़े, आप 2nd सेमेस्टर में भी आगे बढ़े, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हिम्मत बनाए रखो। हमेशा डर लगेगा, मैं भी 6 सेमेस्टर में पहुंच गई हूँ और मुझे 6 सेमेस्टर को लेकर डर लग रहा है, और मुझे सच में डर लग रहा है। मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में मेंटल समझ नहीं आ रहा है, मुझे सब में चाइल्ड समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं छोड़ के हट तो नहीं सकती, पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो मैं पढ़ रही हूँ, सिंपल सी बात है। और कोई रास्ता रहता तो सोचा जाता, बट रास्ता है नहीं, हम यहाँ आ चुके हैं तो अभी हमें जंग लड़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं डरना है, पढ़ो। और एमएशन की मैं बात करूं, तुमको सबसे इजी सब्जेक्ट अगर एमएशन ना लगा, कुछ दिनों के बाद तो मेरा नाम बदल देना भाई, कुछ नहीं करना। एमएशन का जो पता है आपको पैटर्न सेम टू सेम है, बट आपको एमसीपी बनाने आना चाहिए, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए। आ जाए, टीचर सिखाएंगे तो सीखना, एक दिन मैं उस पर भी आपको वीडियो समझा दूंगी, ठीक है। एमएशन बहुत इजी सब्जेक्ट है। डेफिनेशन, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, ऐसे वर्ड आप सीखोगे। तो फिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप एमएशन में सीखोगे। यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, किसी दिन हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की भी बात कर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये ऑल ओवर आपके 3rd सेमेस्टर के सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में था। यहाँ पे हमने ना कोई सिलेबस डिस्कस किया है, ना तो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। आगे आगे मैं लाती रहूंगी वीडियो। अगर कुछ और जानकारी चाहिए कि कमेंट में कमेंट कर देना। और मैं बहुत दिन बाद ऐसे स्क्रीन पे आई हूँ तो थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, बट मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, मैंने स्क्रीन छोड़ा नहीं है। बहुत जल्द बहुत सारी वीडियो आने वाली है, और अपने जो जूनियर्स है प्लीज उनके साथ
भी शेयर करो, कुछ मेरे ऊपर मेहरबानी कर दो, क्योंकि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो चीजें अभी यूट्यूब पे पड़ी है उनको हेल्प करेगी। और मैंने सेकेंड सेमेस्टर में तो उतना कुछ किया नहीं, उतना कुछ बनाया नहीं, बट फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए। और आपकी माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चर मैं जल्दी 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 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, ध्यान से बस नोटिस देखते रहो। कुछ दिन में आपको मैं नोटिस भेज दूंगी कि कब से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सा नोट्स, प्यारा सा नोट्स, और एक बार कुछ अलग है तो वो मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, हमेशा ऐसे कुछ अलग करते जाएंगे तो चीजें बेटर हो जाएगी, एक दिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड आपका बैच जो है, यानी थर्ड सेमेस्टर जो बैच है, मेरा फेवरेट है। मेरे सपोर्टिव हो आप लोग, और आप लोगों की वजह से ही जो है यूट्यूब पे अभी वो चीजें हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सच में साथ नहीं छोड़ा अभी तक, स्टार्टिंग से अभी तक वो मेरे साथ है, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की, दीदी आपने पढ़ाया, मैम आपने पढ़ाया तो पेपर अच्छा ही हो गया, आपने अच्छा पढ़ाया। मतलब पता है, मुझे लगता था कि कोई मेरा लेक्चर ही नहीं देखेगा, मैं क्या ही कर रही हूँ, बट जब कुछ नहीं मिलता है फिर भी आप काम करते जाते हो, वो अलग एक आपको, देखो एंजाइटी तो होगी, आपको प्रॉब्लम तो होगी, यार कोई नहीं देख रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, बट फिर भी एक उम्मीद रहती है। वो एक उम्मीद जो है ना, वो मैंने जगाया रखा, और लास्ट तक मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था सेकेंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, तो स्टार्ट करेंगे हम माइक्रोबायोलॉजी जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखना, और क्या चीजें चाहते हो वो भी लिखना, क्योंकि अब वीडियोस आते रहेंगे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो कुछ प्रॉब्लम होती है, सबकी लाइफ में होती है, तो इसकी वजह से कुछ दिन स्टॉप करना पड़ा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। बाय बाय।